दी। उसने कहा कि वह राजकुमार से शादी कर सकती है, जिससे मौजूदा संकट आसानी से हल हो जाएगा। हालांकि माँ ने यह सुनकर उसे अच्छी तरह से आईने में देखने के लिए कहा। उसकी ऐसी भूत जैसी शक्ल है कि मुफ्त में देने पर भी कोई नहीं लेगा। ऊंचे दर्जे के राजकुमार से शादी करना तो दूर की बात है। यह सुनकर अन्ना आईने के सामने आई और उसे भी एहसास हुआ कि उसकी शक्ल के कारण राजकुमार उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन उसने इस विचार को नहीं छोड़ा, क्योंकि राजकुमार से शादी करना उसका सबसे बड़ा सपना था। हालांकि जो चाहा वही मिला। इस दिन अचानक महल का दूत आ गया। वास्तव में राजकुमार 3 महीने बाद एक नृत्य पार्टी आयोजित करने जा रहा है और उसने सभी कुलीन लड़कियों को महल में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उस समय राजकुमार अपनी पसंद की राजकुमारी का चयन भी करेगा। अन्ना इस पर बहुत उत्साहित हुई, क्योंकि वह एमी की सौतेली बहन के रूप में उसकी कुलीन पहचान में भी हिस्सा ले पाई। जब उसने निमंत्रण पत्र प्राप्त किया, वह बहुत खुशी से हंसने लगी और उसने राजकुमार के साथ घुड़सवारी करते हुए की कल्पना भी की। इस अवसर को पकड़ने के लिए माँ ने अपनी सारी बचत निकाल ली और अन्ना के लिए सबसे अच्छे प्लास्टिक सर्जन को बुलाया। आखिरकार अगर अन्ना सफलतापूर्वक राजकुमार से शादी कर लेती है तो वे भी इस कारण वर्ग का पार कर सकेंगे। डॉक्टर ने कहा कि अन्ना का पूरी तरह से पुनः निर्माण करना होगा। यह कहने के बाद उसने एक प्लायर निकाली और अन्ना के ब्रेस को निकाल दिया। उसके बाद उसने लोहे की सुई से अन्ना की ऊंची नाक की हड्डी पर निशाना साधा। एक कर्कश चीख के साथ बहन डर से पीली पड़ गई, जबकि माँ पूरी तरह से उत्साहित थी, क्योंकि यही उनके भाग्य को बदलने का एकमात्र तरीका था। सर्जरी के बाद अन्ना की नाक को भी ठीक किया गया और उसे उसकी माँ ने कुलीन नृत्य स्कूल में भेज दिया, क्योंकि नृत्य पार्टी में अपनी पहचान बनाने के लिए नृत्य अभी भी एक महत्वपूर्ण विषय है। फिर अन्ना अन्य कुलीन लड़कियों के साथ गंभीरता से नृत्य अभ्यास शुरू कर दिया। कौन जानता था कि यहाँ पहुँचने के पहले ही दिन उसे उसकी शक्ल के कारण नृत्य शिक्षक ने पीछे धकेल दिया। उसे पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति में भेज दिया। फिर उसकी सुंदर सौतेली बहन को सबसे आगे स्थान दिया गया, जिससे अन्ना को फिर से हीनता महसूस हुई।